आपके टर्निंग पॉइंट के एक नए एपिसोड में। भारत और पाकिस्तान जब भी अपने इतिहास के गलियारों को देखते हैं तो याद आता है वह चार युद्ध। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में हमने पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध कश्मीर के मुद्दे पर ही लड़ लिया था। उसके बाद 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध लड़ा था और उसके 3 साल पहले ही हमने 1962 में चाइना के साथ युद्ध देखा था। फिर 1971 आता है और हमने भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सबसे बड़ा युद्ध होता है और यही युद्ध का परिणाम निकलता है कि बांग्लादेश नई राष्ट्र में बनता है। 1984 में सियाचिन युद्ध और नो इंट्रोडक्शन नीडेड 1999 कारगिल वार। लेकिन आइए आज के टर्निंग पॉइंट की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 युद्ध हुए हैं उसकी कहानी नहीं समझेंगे। आज हम समझेंगे कि भारत की एक टेक्निकल संस्था है, टेक्निक संस्था है जिसका नाम है IIT। उसका नकल कर पाकिस्तान एक संस्था बनाता है जिसका नाम होता है ITU। और कैसे आज वो ITU एक पूर्ण रूप से बकरा मंडी बन चुकी है। यह बकरा मंडी मैं नहीं कहना, खुद वहाँ के पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है वो खुद कर रहे हैं। आइए आज के वीडियो में इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। IIT का नाम कौन नहीं सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने भारत को बहुत सारे एलुमनी दिए जैसे कि सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट, रघुराम जी राजन जो RBI के पूर्व गवर्नर थे, चेतन भगत बहुत बेहतरीन राइटर है, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 इंडिया गर्ल और कुछ ऐसी भी किताबें हैं जिसमें बॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई है। जितेंद्र कुमार का नाम सभी लोग जानता होगा, जिनको जीतू भैया भी कहा जाता है। वो IIT से पास आउट और वो आजकल एक्टिंग कर रहा है, जैसे उनकी कोटा फैक्ट्री TVF सावधान संसद आ रहा है। अगर आप नहीं देखेंगे जाइए यूट्यूब पर उनके वीडियो देख सकते हैं। दूसरे आपको आते हैं N नारायण मूर्ति जो फाउंडर ऑफ इन्फ्लोसिस के हैं और दीपांकर गोयल जो फाउंडर ऑफ जोमैटो के हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी IIT से पास हो गए और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जो मर गए, ये भी सब आप लोग IIT के पास आते हैं। IIT ने भारत के इकोनॉमिक्स में इंक्रीज बढ़ाने में बहुत सा योगदान दिया है और इसी कारण भारत का जो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो इसरो की बात करें तो इसमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन आइए अब इसको चीज को समझने से पहले हम लोग समझे कि भारत में IIT बना कैसे। 1947 में जब 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद होता है तो एक साल पहले 1947 में भारत सरकार को लगता है कि भारत में भी तकनीकी संस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को, छात्रों को तकनीकी की जानकारी हो। इसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिस समिति का नाम रहता है जोगेंद्र सिंह समिति। एक्चुअली इस समिति का काम रहता है कि भारत में IIT की स्थापना कीजिए। IIT मतलब कि भारत में तकनीकी चीज़ों की शिक्षा दी जाए, विद्या दी जाए, जिससे भारत के जो लोग हैं, छात्र हैं, उनको क्या हो, जानकारी हो इस चीज़ के बारे में। लेकिन ऐसा कोई जानकारी नहीं हो पाता और जो समिति बनती है, जो कि समिति ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाती है। उसके बाद 1947 में फिर समिति बनाया जाता है, नीला नजिया समिति, और काफ़ी बढ़िया से ये समिति काम करती है। और इस समिति में कहा जाता है कि जो भारत है उसको 4 जियोग्राफियों में बांटा जाएगा जिसमें 4 IIT की स्थापना की जाएगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं बंगाल में। बंगाल में उस समय के मुख्यमंत्री थे BC राय। BC राय ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया था कि बंगाल में पहला IIT कॉलेज होना चाहिए और भारत में पहला IIT कॉलेज खड़गपुर की स्थापना होती है 1951 में। याद रखिएगा 1951 में पहला समय होता है जो इसमें IIT खड़गपुर की स्थापना होती है। फिर 1956 में IIT खड़गपुर एक्ट पास किया जाता है संसद द्वारा और फिर 1948 में IIT बॉम्बे और 1959 में IIT मद्रास और 1961 में IIT दिल्ली की स्थापना होती है। आज पूरे इंडिया में 23 IIT कॉलेज बन चुके हैं। जब भारत 1951 में IIT बना रहा था उस समय पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री भी घोषित नहीं कर रहा था। जब भारत इधर IIT बना रहा था तो उधर पाकिस्तान अपने सारे जो पैसे थे, फंड थे, बजट थे, वो मिलिट्री एक्सपेंस पर खर्चा कर रहा था। फिर जो 2013 में उसको रियलाइज हुआ कि भारत में जो उसकी इकोनॉमिक्स है, जो इसरो है, इस कहीं ना कहीं सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान IIT का है। इसलिए पाकिस्तान IIT के नकल कर ITU बनाते हैं। ये पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे या कोई लोग सुने होंगे। इसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU की स्थापना होती है और ITU की स्थापना होती है किसका तर्ज था, IIT का। और आज पाकिस्तान में जो ITU है ये पूर्ण रूप से एक बकरा मंडी बन चुके हैं। यहाँ वहाँ पे बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है कि वो ITU को क्या करे, इंक्रीज करे पढ़ाई, जिसके कारण से ये पूर्ण रूप से बकरा मंडी में तब्दील हो गई है। पाकिस्तान ने नकल किया था IPL का PCL जो एक काफी मैसिव ग्रो है, लेकिन पाकिस्तान सरकार अपना सारा बजट है वो क्रिकेट पर स्पेंड कर दे रही है, लेकिन उसको ITU नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको IIT और ITU के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले
एपिसोड में, तब तक देखते रहिए टर्निंग पॉइंट। मोर एपिसोड कमिंग अप, कीप वॉचिंग टर्निंग पॉइंट।